तो मतलब फ्रेंड्स, पौराणिक कथाएं मैं आज से आपको हर रोज़ एक कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी पौराणिक कथा है। चलो तो हम सुनते हैं। पौराणिक कथा में से हम पहली कहानी सुनते हैं भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की। हर रोज़ हम एक कहानी सुनेंगे। चलो तो सुनते हैं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होता देखकर लक्ष्मीबा ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा कि अपनी मनवाली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात हो गई हटती थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर गई। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी के बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही यह वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने भगवान विष्णु से यह भूल की माफ़ी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर पर नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। कल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी ने जब एक साधारण गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर रह गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं खुश रहकर सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधवा ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन महालक्ष्मी माधव पे घर पर थी उससे दूसरे दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा मकान भी बनवा लिया। बेटी और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और
भगवान भी बहुत बड़ा बना लिया। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों पे काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पे एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि वह मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वो औरत है, और वो पहचान गया कि वह तो महालक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान कर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। यह मेरा कैसा अपराध होगा। हे माँ, अब सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हुई कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ ने अपनी स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। इस तरह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कहानी बहुत बहुत अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और कहानी लेकर। तब तक लिए बाय।